वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था की कक्षाएं मिल रही है। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हम भाग नंबर 6 पढ़ रहे थे। भाग नंबर 5 तक हमने पूरा का पूरा कंप्लीट जो मैटर है उसको खत्म कर लिया है। ठीक है, तो भाग नंबर 6 के अंदर देखेंगे। भाग नंबर 6 के अंदर भी मैंने आपको 152 से शुरू किया था। भाग नंबर 6 अगर आपको पता हो तो 152 से लेके 176 तक जो अनुच्छेद थे वो पीछे वाली 2 या 3 कक्षाओं के अंदर मैंने आपको करवा दिए हैं। आज की जो बारी है अनुच्छेद नंबर 177 से लेके 188 तक आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, भाग नंबर 6 के अंदर ये सारा मैटर आएगा। तो देखते हैं भाग नंबर 6 के अंदर अनुच्छेद नंबर 177 क्या कहता है। 177 के अंदर क्या दे रखा है? सदनों के संबंध में सदनों, मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 177 के अकॉर्डिंग। देखो, भारत के संविधान के अंदर सदन होता है ना, जो राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य का सदन होगा। जैसे राज्य का सदन कौन सा होता है? राज्य के दो सदन होते हैं, एक तो होता है विधानसभा और दूसरा कौन सा सदन होता है? दूसरा होता है विधान परिषद। और एक इनका अभिन्न अंग होता है जिसको क्या बोला जाता है? जिसको राज्यपाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसको राज्यपाल बोला जाता है। अभी ये तो हो गए विधानमंडल के सदन राज्य के अंदर। अभी महाधिवक्ता क्या होता है? महाधिवक्ता के बारे में 165 के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था भी। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं, राज्य सरकार को कानूनी रूप से सलाह देने का इसका मेन काम होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अभी मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकारों के अंदर अंतर क्या है, उस चीज की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 177 के अंदर दे रखी है। आपको मंत्रियों का भी पता है, अभी विधानसभा या विधान परिषद में से राज्य के विधानमंडल में से मंत्री नियुक्त होते हैं। महाधिवक्ता का भी पता है, भी महाधिवक्ता किसको कहते हैं? राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है। राज्य सरकार को कानूनी रूप से सहायता देना या सलाह देना इसका मेन काम होता है। राज्य सरकार का एक तरह से आप इसको वकील कह सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में तो आपको पता है। अभी इन दोनों के बारे में पता है तो इन दोनों के अधिकारों के बारे में, अधिकार इनके क्या क्या कह रहे हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं। महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है। महाधिवक्ता कहाँ पे भाग ले सकता है? विधानमंडल यानी विधान परिषद और विधानसभा की जो बैठकें होंगी, महाधिवक्ता उन बैठकों के अंदर भाग ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात, बोल सकता है उस बैठकों के अंदर, अपना राय, अपनी सलाह या अपना राय मशूरा रख सकता है। तीसरी बात, कोई भी बात चल रही है तो उस पर चर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये बात याद रख लेना, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। आप किसी भी बैठक के अंदर जाते हो, आप अपना फैसला नहीं रख सकते, आप वोटिंग नहीं डाल सकते, भले ही आप महाधिवक्ता हो। आपको क्या क्या अधिकार हैं? आप बैठकों के अंदर भाग ले सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप बोल सकते हो। तीसरी बात, आप कोई भी मुद्दा चल रहा है तो उस मुद्दे के ऊपर आप चर्चा कर सकते हो या चर्चा करवा सकते हो या अपना राय और मशूरा बता सकते हो विधानमंडल को। लेकिन किसी भी बिल के ऊपर आप मतदान नहीं कर सकते। क्यों नहीं? अभी इसका कोई कारण भी होगा। तो कारण क्या है? क्योंकि वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। विधानमंडल का सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति जनता द्वारा और विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा की जाती है। तो लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ये बात को आपको पता होना चाहिए। महाधिवक्ता को विधानमंडल की किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। आपको किसी भी विधानमंडल की कोई सी भी समिति है, उस समिति का आपको सदस्य बना दिया जाएगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मतदान नहीं कर सकते। बाकी विधानमंडल की सारी प्रक्रिया के अंदर आप भाग ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। 177 के बारे में आपको बता दिया। अभी देख लेना 178 के बारे में। अनुच्छेद 178 क्या बोलता है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा, प्रत्येक राज्य के अंदर मैंने आपको बताया 2 सदन होते हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद। अब ये विधानसभा की बात कर रहा है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशक्य या यथाशीघ्र
अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। देखो, विधानसभा आपको मैंने आपको बता दिया, विधानसभा अभी चुन के आ गई विधानमंडल के अंदर। अभी इसके अंदर राजस्थान की बात करते हैं तो 200 सदस्य हैं। बहुमत के आधार पे ये 200 सदस्य क्या करेंगे, अपने में से किसी एक को अपना क्या कर देंगे, अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे। क्या कर देंगे, अध्यक्ष, और एक क्या कर देंगे, उपाध्यक्ष नियुक्त कर देंगे। क्या कर देंगे, उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इन दोनों में, इन 200 में से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ठीक है, ये अपनी सहमति से ही करते हैं ज्यादातर। देखो, जब कभी भी विधानसभा की बैठक होगी तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी उन बैठकों की अध्यक्षता करना। अगर अध्यक्ष एब्सेंट है तो उन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। अगर ये दोनों ही एब्सेंट है, ठीक है, तो क्या करेगी, तो विधानसभा किसी अन्य सदस्य को यथाशीघ्र यानी तुरंत प्रभाव से अन्य सदस्य को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करेगी। ठीक है, ये बात 178 के अंदर बोली गई है। अब 179 यानी 189 के अंदर क्या बोला है, किसी भी समय अपने हस्ताक्षर के तहत या लिखित द्वारा यदि ऐसा सदस्य अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है, और यदि ऐसा सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को अपने पद का त्यागपत्र दे सकता है। देखो, इस चीज का क्या मतलब है, आपने विधानसभा का चुनाव कर दिया, विधानसभा ने मिलकर अध्यक्ष का चुनाव कर दिया या उपाध्यक्ष का चुनाव कर दिया। चुनाव करने के बाद में कोई ऐसी कंडीशंस उत्पन्न हो जाए कि अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना पड़ जाए और उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना पड़ जाए, तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष को। ठीक है, क्वेश्चन आता है बिल्कुल सा वनडे एग्जाम के अंदर भी, अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देता है, तो किसको देता है, विधानसभा के उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, विधानसभा के अध्यक्ष को। बस इतना याद रख लेना। वनडे एग्जाम, कल किसी बच्चे ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा था सर वनडे एग्जाम क्या होता है, तो एक दिन के अंदर ही पूरा खत्म हो जाने वाला एग्जाम वनडे एग्जाम कहलाता है। जैसे कांस्टेबल का एग्जाम है, एक ही एग्जाम होता है आपका और एक ही दिन के अंदर होता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम है जो एक दिन के अंदर, जैसे अभी रीट का L3 का एग्जाम होता है ना, L1 का, उसका प्रोसेस तो पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद में मेरिट आती है, तो वो वनडे एग्जाम के अंदर नहीं आता। वनडे एग्जाम वो एग्जाम होता है जिसका एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा एग्जाम हो जाए, उसके बाद में उसका रिजल्ट ही आना है। ऐसा नहीं है पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। वो एग्जाम वनडे एग्जाम के अंदर नहीं आते। ठीक है, 179 के अंदर ये बताया गया भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। बस अभी बात करते हैं 180 की। 180 के अंतर्गत क्या बताया गया है, 180 के अंतर्गत बताया गया है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। देखो, अध्यक्ष के खुद के कर्तव्य है, या अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष की जगह पे कोई ना कोई सदस्य तो विधानसभा को संभालेगा, तो जो सदस्य संभालेगा उनकी शक्तियों के बारे में 180 के अंतर्गत बताया गया। अभी पहला क्या बोला इसने, जब अध्यक्ष का पद रिक्त है, अध्यक्ष का मतलब विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जो उसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। इस चीज का क्या मतलब निकलता है, आपके पास अध्यक्ष भी नहीं है, आपके पास उपाध्यक्ष भी नहीं है, फिर राज्यपाल क्या करेगा, जो विधानमंडल बोलेगा या जो विधानसभा बोलेगी उसको क्या कर देगा, उसको विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त कर देगा, जो अध्यक्ष की शक्तियां या अध्यक्ष के कार्य यूज कर सकता है। 2 नंबर बात, विधानसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया एवं नियमों के द्वारा अवधारित किया जाए, यानी विधानसभा द्वारा चुना जाए। ठीक है, विधानसभा की नियमों एवं प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो अन्य व्यक्ति जो विधानसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इस चीज का क्या मतलब है, अध्यक्ष भी नहीं है उपाध्यक्ष भी नहीं है तो विधानसभा जो भी बंदे को चुनेगी तो वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। 181 के अंतर्गत अभी विधानसभा से संबंधित है ये 181, ये किससे संबंधित था, ये भी विधानसभा से संबंधित है ना।
181 के अनुसार यदि सदन के अध्यक्ष के पद को हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। इस चीज का क्या मतलब है? यदि देखो अध्यक्ष है तो मामूली सी बात है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो गलती होना तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन गलती, एक तो गलती होती है भी, उस गलती की माफी मिल जाती है और एक गलती की सजा मिलती है। यदि अध्यक्ष ने कोई ऐसा घिनौना हरकत या घिनौना काम कर दिया भी आपको अध्यक्ष पद से उसे हटाना है, तो हटाने के लिए, तो जब उसको हटाने का विचार विधानसभा के अंदर विचाराधीन है, यानी उसको हटाने की प्रक्रिया विधानसभा के अंदर चल रही है, तो अध्यक्ष उस विचाराधीन प्रक्रिया की अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, उस विचाराधीन प्रक्रिया की, यानी अपने खिलाफ अगर कोई लेके आया है भी आपको हटाना है, तो आप उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते। ये बात है। 182 के अंतर्गत विधान परिषद का, अभी विधान परिषद का या विधान परिषद की ओर से सभापति या उपसभापति, भारत के संविधान में विधान परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, इस चीज का क्या मतलब है? विधान परिषद के अंदर सभापति या उपसभापति होते हैं और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसके अंदर होते हैं? विधानसभा के अंदर। वैसे ही लोकसभा राज्यसभा का होता है। लोकसभा के अंदर क्या होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का क्या होगा? उपराष्ट्रपति होता है ना। अभी इसके अंदर क्या बोला गया है? विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना सचिवालय या उपसभापति का चयन करते हैं। देखो, अपना सचिवालय या और उपसभापति का चयन करते हैं, इस चीज का क्या मतलब निकलता है? आपका विधान परिषद है जो, जब भी उसका चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव होने के बाद में विधान परिषद का ये हक बनता है भी 2 सदस्यों को आपको अपना सभापति और उपसभापति नियुक्त करना होगा। ठीक है, और जब जब परिषद का पद रिक्त होगा तब तब परिषद किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति विधान परिषद का उपसभापति या सभापति चुन सकती है। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? उपसभापति चुन सकती है। ठीक है, जब जब इसका पद खाली होगा तो वह अपने सदस्यों को क्या कर सकती है? वह अपने सदस्यों को सभापति या उपसभापति चुन सकती है। यह बात कहां पे बोली गई है? 182 के अंतर्गत ये बात बोली गई है। ठीक है, अभी बात करते हैं 183 की। 183 के कुछ पार्ट हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर के अंदर क्या है? यदि विधान परिषद के सदस्य नहीं रहते हैं तो अपना पद रिक्त कर देंगे। इस चीज का क्या मतलब है? आगे देखते हैं। त्यागपत्र देने पर विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। सेम कंडीशन विधानसभा वाली लागू होती है। विधानसभा के अंदर भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता था और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता था, बस। 3 नंबर, विधान परिषद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके सभापति और उपसभापति को हटा सकती है, लेकिन यह संकल्प सदन में प्रस्तावित करने के 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व सभापति या उपसभापति को सूचित करना आवश्यक होगा। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? भी विधान परिषद है, जिस जिस राज्यों के अंदर, 6 राज्यों के अंदर है ना, मैंने आपको बताया था, तो 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सभापति को या सभापति को हटाना है, तो आपने हटाना है तो विधान परिषद साधारण बहुमत से उन्हें हटा सकती है, लेकिन हटाने से 14 दिन पहले आपको अध्यक्ष, उसको सभापति और उपसभापति को बताना होगा कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे करके आपको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो इसलिए आपको अपना और कोई काम देख लो, बस ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही है ना, प्रस्तावित करने से 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ती है। इस बस 14 दिन को याद रखना है, और ये याद रखना है साधारण या विशेष बहुमत। बस इन यहां से क्वेश्चन बन सकता है, या तो साधारण या विशेष बहुमत के बारे में पूछेगा, या ये अवधि पूछ लेगा भी इतने दिनों की अवधि चाहिए या कितने दिनों की अवधि। अभी आगे 184, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य शक्तियां। इस चीज का क्या मतलब है? सभापति के रूप में जो जो कार्य होते हैं वो जब विधान परिषद के सभापति का पद रिक्त है तब उपसभापति और उपसभापति का पद रिक्त है तो विधान परिषद का ऐसा सदस्य जिनको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। आपके पास सभापति नहीं है विधान परिषद का तो उपसभापति से काम ले सकते हो, उपसभापति नहीं है तो फिर राज्यपाल से पूछ के कोई भी व्यक्ति, राज्यपाल जो सभापति का सदस्य होगा, सॉरी जो विधान परिषद का सदस्य होगा उसे नियुक्त कर देंगे, तो वो सभापति के कर्तव्यों का पालन
कर सकता है। मैं आपको सीक्वेंस के अंदर लिखा देता हूं। 1 नंबर पे आ जाएगा सभापति, याद रहेगा आपको थोड़ा, ठीक है। 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएगा उपसभापति, ठीक है। और 3 नंबर पे कौन आ जाएगा? 3 नंबर पे आ जाएगा अन्य सदस्य, अन्य सदस्य जिसकी नियुक्ति, जिसे राज्यपाल ने चुना हो, जिसे किसे चुना हो? जिसे राज्यपाल ने चुना हो। बस ये 3 आपको याद रखना है। पहली बात तो सभापति, अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति, उपसभापति नहीं है तो अन्य सदस्य जिसे राज्यपाल ने चुना हो, बस। इसके बाद में 184 का पार्ट नंबर 2, विधान परिषद की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, उपसभापति की अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो विधान परिषद की प्रक्रिया के नियमों पर आधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधान परिषद द्वारा अवधारित किया जाए और सभापति के रूप में कार्य करे, बस, ठीक है। वही सेम कंडीशन है, सभापति है या उपसभापति नहीं है तो फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसे राज्यपाल नियुक्त करे, वही बात 184 के अंतर्गत बोली गई है। अभी 185 के अंतर्गत क्या बोला गया है? 185 के अंतर्गत विधान परिषद की किसी बैठक में जब सभापति उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन है तो सभापति और उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं रहेगा। इस चीज का क्या मतलब है? जब सभापति और उपसभापति को हटाने का विचार अगर विधान परिषद के अंदर चल रहा है तो भले ही आप विधान परिषद की अध्यक्षता कर रहे हो, सभापति हो, लेकिन आपका विचार नहीं सुना जाएगा। बस आप एक चेयर पे बैठे हो, एक इंसान हो, अध्यक्षता कर रहे हो, बस। बाकी की प्रक्रिया आपके सदस्य जानेंगे, ठीक है। आपके खिलाफ अगर कोई कार्यवाही हो रही है, आपके खिलाफ आपको हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन है तो इस प्रक्रिया के अंदर आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप चाहे विधान परिषद के अंदर मौजूद हो या विधान परिषद के अंदर मौजूद नहीं हो। 185 2 के अंतर्गत जब सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विधान परिषद में विचाराधीन है तब उसको विधान परिषद में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने, मत देने का अधिकार होगा सदस्य के रूप में, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। मैंने आपको बोला था ना, अभी वही बात आ गई ना, ठीक है। वो सेम टू सेम है, निर्णायक मत आप नहीं दे सकते। 186 विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन, इनके सभापति और उपसभापति के वेतन के बारे में चर्चा है। इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। राज्य का विधानमंडल यानी विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा, विधानमंडल करेगा। इनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य की संचित निधि होती है ना, उनमें से दिए जाते हैं। एक आकस्मिक निधि, एक संचित निधि होती है, आगे पढ़ाऊंगा, आगे एक क्लास के अंदर आएगा इन सब का वर्णन। भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि। इनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 के अंतर्गत दिया गया। ये बात याद रख लेना, अनुसूचियों की क्लास मैंने आपको पहली क्लास दी थी। अनुसूची 1 के अंतर्गत संघ तथा राज्य क्षेत्र, 2 के अंतर्गत वेतन, 3 के अंतर्गत शपथ, 4 के अंतर्गत राज्य की राज्यसभा की सीटों के बारे में, ऐसे ऐसे करके 12 अनुसूचियां हैं। उन सब का वीडियो आपको क्लास याद होनी चाहिए, ये देख लेना, ठीक है। इनके वेतन और भत्तों का क्या है, अनुसूची 2 में मिलता है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष तथा अध्यक्ष का वेतन कितना है? 17,000 और अध्यक्ष का कितना है? 65,000। अध्यक्ष का 17,000 और उपाध्यक्ष का कितना है? 65,000 रुपए है। 187 के अंतर्गत विधानमंडल का सचिवालय। अभी देखो, मंत्रियों का ही एक काम नहीं होता, जैसे मुख्यमंत्री का है ना आज राजस्थान के अंदर, मुख्य कौन है, मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। वैसे सचिवालय होता है, सचिव होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का एक एक मंत्री होगा और मंत्रियों के नीचे एक एक सचिव यानी प्रशासनिक अधिकारी काम करेगा। राज्य विधानमंडल के सदन का या प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय होगा। 2 नंबर, सचिवालय विधानमंडल की विधि द्वारा सचिव कर्मचारियों में भर्ती का और नियुक्ति की व्यक्तियों की सेवा एवं शर्तों का विनियोग कर सकेगा। सचिवालय का क्या मतलब होता है? प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे हर एक डिपार्ट, जैसे सड़क विभाग है तो सड़क विभाग का अपना प्रशासनिक अधिकारी होगा, शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग के अंदर अलग अलग सचिव होते हैं। 3 नंबर,
जब राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध नहीं कर सकता तब राज्यपाल विधानमंडल अध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापतियों के परामर्श करने के लिए पश्चात सचिव कर्मचारियों में भर्ती की ओर नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा की शर्तों और विनियमन हेतु नियम बना सकते हैं। इस चीज का क्या मतलब है, सचिवालय के लिए कोई नियम बनाना है तो मंत्री परिषद बना सकता है, राज्यपाल की सलाह से सचिव चुने जाते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात मैं और बता दूं, जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है ना तो प्रत्येक डिपार्टमेंट के मंत्री या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है, तो सारी की सारी पावर राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। लेकिन जब मंत्री इस्तीफा देंगे तो जो सचिव होते हैं उस डिपार्टमेंट के, वो सचिव कार्य करते रहेंगे। ये बात याद रख लेना, सिर्फ और सिर्फ आप मंत्रियों का इस्तीफा ले सकते हो, सचिवों का इस्तीफा नहीं लिया जाता। 188 विधानमंडल के सदस्यों को शपथ। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है पद ग्रहण करने से पूर्व, यानी पद ग्रहण करने से पूर्व पहले। जैसे कल आपकी ज्वाइनिंग है तो आज आपको शपथ लेनी है। इनकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, 177 से ये थी 188 तक क्लास। आगे देखते हैं, आगे देख लेना हमारे नानक क्लासेस का प्ले स्टोर पर ऐप है। ऐप के अंदर विभिन्न टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां आई हुई है उन भर्तियों की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, पीटीआई सेकंड पेपर की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है 299 रुपए के अंदर मात्र। पीटीआई फर्स्ट पेपर की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है 299 इसका प्राइस है। रीट L1 की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका भी 299 रुपए प्राइस है। कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज चल रही है, भर्ती आई हुई है, फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्जाम कराने वाली नहीं है सरकार। सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है, सैगणक की भर्ती इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज। राजस्थान की नवीनतम आंकड़ों के साथ 50 जिले और 10 संभाग जो नए बने हैं उनकी नए आंकड़ों के साथ चल रही है। रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट मेंस L1 L2 की टेस्ट सीरीज चल रही है। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र की 299 रुपए की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज का ये मतलब होता है जैसे आपने भारत की राजस्थान की राज्य व्यवस्था कर रहे हो तो सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा राज्यपाल। राज्यपाल के आपको 30 या 50% आपको मिल जाएंगे। आपने राज्यपाल पढ़ लिया, राज्यपाल की क्लास लगा ली यूट्यूब से, इसके बाद में आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल का टॉपिक है तो राज्यपाल के क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर टॉपिक मुख्यमंत्री का आ गया तो आपको मुख्यमंत्री के क्वेश्चन मिलेंगे। जियोग्राफी के अंदर, जैसे जियोग्राफी के अंदर राजस्थान की मिट्टियां आ गई तो मिट्टियों के ही क्वेश्चन मिलेंगे। राजस्थान की हवा आ गई या राजस्थान की नदियां आ गई तो सिर्फ और सिर्फ नदियों के ही क्वेश्चन मिलेंगे, ये देख लेना। तो ऐसे ऐसे करके टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक के दी बेस्ट क्वेश्चन डाले गए हैं इनके अंदर। ठीक है, तो आप जिस भी भर्ती का आपने फॉर्म फिल किया है उस भर्ती की आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। ये थी आज की आपकी पॉलिटिकल की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।